तो सर्किट एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क with star equivalent is shown in figure. The resistance R1, R2 and R3 respectively. यहाँ पर हमें एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क दिया हुआ है, उसका हमें स्टार कनेक्टेड नेटवर्क का कन्वर्जन करके हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है. सिंपली यहाँ पर स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है, तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करके हम फॉर्मूले से R1, R2, R3 की वैल्यू. तो फर्स्ट R1 जब हम फाइंड करेंगे तो R1 जो है उसकी दो ब्रांच में 5 ओम इंटू 15 ओम डिवाइडेड बाय जितने भी रेजिस्टेंस है 5 प्लस 15 प्लस 30. ऐसे हम R1 की वैल्यू निकाल देंगे जो कि आ रही है 1.5 सॉल्व करने पे. तो ऑप्शन में जहाँ पर भी R1 की वैल्यू 1.5 है वो है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में R1 की वैल्यू 1.5 है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्योंकि एग्ज़ाम में सॉल्व करने का इतना टाइम नहीं होता कि हम R2 भी निकालें R3 भी निकालें. R1 से हमें पता पड़ गया फिर भी हम R2 निकाल के देख लेते हैं. तो R2 के लिए है 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15 प्लस 30. तो ये हो गया 3. तो ऑप्शन ए में है R2 की वैल्यू 3, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है. ऐसे आप R3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखकर आंसर आप पहले पता लगा लो तो वो इजी रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. A 3 Henry inductor has 2000 turns. How many must be added to increase the inductance to 5 Henry? तो हमें सीधा सीधा रिलेशन पता है जो हमने थ्योरी में पढ़ा था. L is directly proportional to square of number of turns. ठीक है, n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, L इज इंडक्टेंस की वैल्यू है. यहाँ पर हमें दिया हुआ है L1, L2 और N1 दिया हुआ है. L1 is 3 Henry, L2 is 5 Henry दिया है, and N1 which is number of turns is 2000 दिया है. अब हमें N2 निकालना है. यहाँ पर हमें N2 निकालना है, तो जो हमें निकालना है उसको एक साइड कर लेते हैं. सब स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा. अब वैल्यू पुट कर देंगे. L2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय L1 इज 3 इंटू 2000. तो सॉल्व करने पे हमें मिलता है N2 इज 2582 विच इज ऑप्शन सी. बट यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है कि N2 कितना होगा, तो ऑप्शन सी दिया है. पर यहाँ ये अगर तुम राइट करके आ गए तो गलत हो जाएगा. हमें यहाँ पूछा है हाउ मेनी मस्ट बी एडेड. एड और कितना किए, पहले 2000 थी वैल्यू, फिर हमने अब वैल्यू है 2582, तो एड कितना हुआ तो 582 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपको आंसर करेक्ट करना पड़ेगा. ऑप्शन सी करोगे तो गलत हो जाएगा. इन छोटी छोटी बातों का ही आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं कई बार और हम सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. An electric circuit with 10 branches and 7 nodes will have कितनी लूप इक्वेशन होगी. यहाँ पे हमें लूप इक्वेशन फाइंड करनी है. जब एक सर्किट में 10 ब्रांचेस और 7 नोड है तो लूप इक्वेशन का फॉर्मूला आता है L is equal to B minus 1 plus 1. B for branches and for nodes. Branches 10, 7 plus 1. L is equal to 4. 4 उसका आंसर हो गया, बहुत इजी था. 4 लूप इक्वेशंस बनेगी तो 4 इसका सही आंसर हो गया. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 रह गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं.
Star connected load shown in the figure equivalent delta connected as a value of R in ohm is। यहाँ पर हमें एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क दिया है, उसको हमें डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क में कन्वर्ट करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है, लेकिन जो स्टार में जो भी आर की वैल्यू दी हुई है R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू सेम है। तो जब भी आर की वैल्यू सब सेम दी हुई होती है तो एक इजी सा फॉर्मूला होता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का। वो ये होता है कि इस डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है स्टार से, तो आर डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू आर स्टार। 3 इंटू आर स्टार करेंगे तो आर डेल्टा मिल जाएगा। 3 इंटू आर स्टार सब सेम है यहाँ पर, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। आर की वैल्यू सेम हो, सब 10 10 10 है तो आर डेल्टा आ गया 30। तो आंसर इज 30 ऑप्शन में, जहाँ कहीं भी हो आप 30। सिंपल सा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर 6। If each of the delta circuit has impedance of √3z, then each branch of equivalent star has impedance would be। यहाँ पर भी सिंपल हमें impedance फाइंड करना है। इक्विवेलेंट स्टार हमें एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क दिया है, जिस उसको हमें स्टार कन्वर्जन करना है। डेल्टा कनेक्टेड में सारी जो इम्पीडेंस की वैल्यू सब सेम दी हुई है। √3z हमें दिया हुआ है इम्पीडेंस की वैल्यू, और अब डेल्टा टू स्टार करना है यहाँ पे। तो डेल्टा टू स्टार करना और सारी वैल्यू सेम हो, सब √3z है, तो आर स्टार फाइंड करेंगे। आर डेल्टा डिवाइडेड बाय 3 ये फॉर्मूला होता है, इजी है। आर डेल्टा हमें दिया है √3z डिवाइडेड बाय 3 हम कर देंगे तो आंसर हो जाएगा z/√3। ऐसे हम आर स्टार फाइंड कर लेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करके, इजी है। जो पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने वो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन था जब सब वैल्यू सेम थी, और यहाँ पर हम डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं जब सारी वैल्यू एक ही दी हुई है। तो z/√3 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था, शुरू में सब इजी क्वेश्चन आएंगे हम टोटल। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 7th question, sorry। Three resistance of 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel. The total resistance of the combination। यहाँ पर सिंपल सा हमें पूछा है तीन जो रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड आउट करना है। जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 प्लस डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। यहाँ हम सब R1 R2 R3 की वैल्यू रख देंगे। तो 1/R जो आएगा वो है 6/30, और R की हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, R पूछा है, तो 30/6 30/6 हम करते हैं। तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको आने चाहिए। शुरू में इजी क्वेश्चन लिए मैंने, आगे और आने वाले और वीडियोस में थोड़े टफ होते जाएंगे। 3 equal resistance when connected in series, total power loss is 90 watt, their power loss when combined in parallel। अच्छा, पावर लॉस हमें जब वो सीरीज में कनेक्टेड थे तब पावर लॉस हो रहा था 90। अब हमें बताना है पैरेलल में कनेक्ट होने पे कितना होगा।
देखो रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो वो जुड़ते हैं, तो यहाँ 3R हो गया। सीरीज में थे तब वैल्यू P की 90 थी, तो ऐसे करके हमने V² बाय R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि आ रहा है 270। नाउ जब इन्होंने पूछा जब रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो तब कितना लॉस होता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उसके लिए R/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो है हम देख रहे हैं कि V² बाय R की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, वो है 270, तो वो हम यहाँ रख देंगे वैल्यू। V² बाय R की वैल्यू रख देंगे, 3 ऊपर चला गया, तो P इज इक्वल्स टू 3 इंटू V² बाय R की वैल्यू है 270। स्पेस कम है, P इज इक्वल्स टू 3 इंटू V² बाय R की वैल्यू हमने रख दी 270, तो P की वैल्यू हो गई 810। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following bulb will have the least resistance? लीस्ट रेजिस्टेंस कौन से बल्ब का होगा? यहाँ पर बल्ब की वैल्यू दी हुई है वोल्टेज और वोल्टेज के साथ, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस और पावर में क्या रिलेशन होता है। जब P ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो हमें लीस्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो P की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। P की वैल्यू ऑप्शन बी और डी में ज़्यादा है, 100 वोल्ट, बाकी जो दी है 60 वोल्ट, तो वो तो नहीं होगी। तो लीस्ट रेजिस्टेंस के लिए पावर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 100 वोल्ट। नाउ ऑप्शन बी और डी में से अब हम देखेंगे वोल्टेज की वैल्यू जहाँ कम होगी वहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो V इज इक्वल टू IR से हमने ये रिलेशन निकाला है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 115 वोल्ट 100 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, two bulb marked 200 watt 250 volt and 100 watt 250 volt are joined in series to 250 volt supply. Power consumed in the circuit is P is equals to, हमें पता है जब भी पावर जब सीरीज में फाइंड आउट ऐसे करते हैं P1 इंटू P2 डिवाइडेड P1 प्लस P2, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी सबकी, तो आंसर इसका हो गया है 66 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, तो वो 67 यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्चुअली ये 11 नहीं है, जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा रह गया था ना, वही क्वेश्चन मैंने इसको यहाँ ले लिया। टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ईच डिसिपेट 40 वॉट, द टोटल पावर सप्लाई बाय द सोर्स इज इक्वल टू। जब भी पैरेलल में कनेक्टेड हो, पैरेलल पूछा जाए पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। P1 दिया हुआ है 40, इच डिसिपेट 40, तो P2 भी 40, तो P इज इक्वल्स टू 80 वॉट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आंसर। बस हमें तब ये ध्यान रखना है कि जब पैरेलल में पावर पूछी जाए तो उसको जोड़ना है, P1 प्लस P2 करना है, तो